हेलो एवरीवन, माय नेम इज शुभम जगदीश एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्लास पिछले वीडियो से मैंने शेयर्स के सारे टॉपिक्स आपको कवर करा दिए। अब शेयर्स के आपको क्वेश्चंस ही केवल कंप्लीट करने हैं। मैं पार्टनरशिप शुरू की थी, पहले पार्टनरशिप में आपको फंडामेंटल के सारे टॉपिक्स कवर कराए, मैंने गुडविल सारा कंप्लीट कराया, मैंने एडमिशन भी सारा कंप्लीट करा दिया है। नाउ आज की क्लास में हम पूरी कोशिश करेंगे कि मैं रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर पूरा कंप्लीट कर दूं। डेथ ऑफ अ पार्टनर इस साल हमारे सिलेबस में नहीं है, तो मैक्स टू मैक्स बाय 10th ऑफ नवंबर मैं आपकी पार्टनरशिप और आपका शेयर्स और बैलेंस शीट का टॉपिक पूरा कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग व्हेन वी आर डन विद द सिलेबस हम लोग एक सीरीज लेकर आएंगे जिसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आएंगे। 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छाट के लेकर आऊंगा आपके लिए, जिसको लगाने के बाद उस पर्टिकुलर चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा, यू विल बी एबल टू डू दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। ऑलराइट, तो जल्दी से ध्यान से पूरा वीडियो देखेंगे, लास्ट तक वीडियो देखिए और देखते हैं इस चैप्टर में हमें कंप्लीट क्या क्या करना है। पहला टॉपिक पढ़ना है हमको बेटा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो। हमें एडमिशन में पढ़ना होता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो, यहां पढ़ना होता है हमें गेनिंग रेशियो। ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज एंड कैपिटल एंड करंट अकाउंट। तो बहुत सारा सिलेबस कम हो गया है यहां से, यहां पर अब एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल नहीं आएगा और यहां पर कोई लोन अकाउंट भी नहीं आना है। तो भाई एडमिशन और रिटायरमेंट में डिफरेंस क्या है? एडमिशन और रिटायरमेंट में क्या बेसिक क्या डिफरेंस है मैं आपको बताऊं। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस आइए देखते हैं। जैसे मैंने बोला ए बी सी 3 पार्टनर्स थे और 3:2:1 में मान लेते हैं इन लोगों का रेशियो हुआ करता था। ठीक है, अभी क्या हुआ, बी रिटायर हो गया। अगर बी रिटायर हो गया तो बी का शेयर चला जाएगा, तो ए और सी का नया रेशियो कितना हो जाएगा, 3:1। ये सबसे सिंपल केस है जब कुछ भी नहीं दिया होता है और मैक्सिमम क्वेश्चन में ऐसे ही आएगा। ठीक है ना, बी रिटायर हो गया तो कंटिन्यूइंग पार्टनर कौन से हो गए, ए और सी, और ए और सी का रेशियो क्या हो जाएगा, आपस का रेशियो 3:1। तो हमें यहां पर निकालना पड़ता है गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो कैसे निकालते हैं, न्यू माइनस ओल्ड। सैक्रिफाइसिंग कैसे निकालते थे बेटा, ओल्ड माइनस न्यू। तो न्यू माइनस ओल्ड कैसे निकालेंगे, ए का शेयर निकालेंगे 3/4, न्यू है और ओल्ड कितना था 3/6। सॉल्व कर लो भाई, 6 for the 24, 18 - 12 that goes to 6/24। देन बी का सी का गेनिंग कितना आएगा, 1/4, 1 - 1/6, 24 LCM, 6 - 4 दैट मींस 2/24। सो गेनिंग रेशियो भी कितना आ गया, 6:2 और 3:1। आपको यही मैक्सिमम क्वेश्चन में करना है। अभी देखो वहां पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने के लिए हमने बहुत सारे टाइप्स पढ़े थे, यहां पर बहुत टाइप्स कम है और जितने भी क्वेश्चंस हैं वो उन्हीं टाइप्स के ऊपर बेस्ड है और ये डायरेक्टली क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे तो आप ये डायरेक्टली कर लोगे। गेनिंग रेशियो निकालना भी सीख लिया। ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एग्जैक्टली सेम है। जो WCR का ट्रीटमेंट एडमिशन में होता था वही WCR का ट्रीटमेंट यहां पर होता है। जो IFR का ट्रीटमेंट वहां होता था वही IFR का ट्रीटमेंट यहां होता है। जो बाकी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस का ट्रीटमेंट वहां होता था वही सेम यहां पर भी होता है। तो इस पर टाइम वेस्ट दोबारा पढ़ा के नहीं करेंगे, क्वेश्चन में आएगा तो सॉल्व करेंगे। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एक ऐसा टॉपिक है जो आपको यहां सीखना पड़ेगा और केवल यही सीखकर आप पूरा का पूरा टॉपिक सीख सकते हो। ठीक है, पूरा का पूरा रिटायरमेंट आपको समझ में आ जाएगा अगर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल आपको समझ में आ रहा है तो। ठीक है, फटाफट से ये नोट करो, फिर बढ़ते हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल पर। ऑलराइट क्लास, तो अभी एक एग्जांपल मैं आपके लिए लेट करने वाला हूं और ताकि मैं आपको सिखा सकूं कि ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कैसे करते हैं। तो भाई ये गुडविल आपको दो तरह से क्वेश्चन में दे रखी होगी। एक वो गुडविल है जो बैलेंस शीट में दे रखी है, इसका एग्जैक्ट वही ट्रीटमेंट करते हैं जो हम एडमिशन में करते आ रहे थे। क्या करते थे, इसको राइट ऑफ करते थे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड पर। एक दूसरी गुडविल होती है जो याद करो एडमिशन में न्यू पार्टनर जो था वो लेकर आता था। ऐसे ही यहां पर गुडविल ऑफ द फर्म दे रखा रहेगा। मान लेते हैं गुडविल ऑफ द फर्म दे रखा है 90,000। ठीक है, गुडविल ऑफ द फर्म दे रखा है 90,000 और 3 पार्टनर्स थे ABC, 3:2:1 में इनका शेयर था। बी रिटायर्ड हो गया। इस केस में गुडविल को कैसे एडजस्ट किया जाएगा ये सीखना है हमें। ठीक है, मैं आपको बता दूं एडमिशन में गुडविल हम लोग एडजस्ट करते थे सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, यहां पर एडजस्ट करते हैं गेनिंग रेशियो में। ठीक है, तो चलिए गेनिंग रेशियो में कैसे एडजस्ट करेंगे। पहले हम लोग बी का शेयर निकालेंगे। बी का शेयर कितना होगा बेटा, 90,000 अगर पूरे फर्म की गुडविल है तो बी का कितना हो जाएगा, 2/6 दैट मींस 30,000 रुपीज। बी का शेयर आ गया 30,000 रुपीज। अब बी को ये गुडविल कौन कौन देगा, बी को ये गुडविल देंगे कंटिन्यूइंग पार्टनर्स। किस रेशियो में, गेनिंग रेशियो में। अभी मैंने सेम क्वेश्चन का गेनिंग रेशियो निकाल के दिखाया था। गेनिंग रेशियो कितना आया था हमारा, गेनिंग रेशियो आया था 3:1।
जरा डिस्ट्रीब्यूट करें इसको, तो ए कितना देगा 30,000 इंटू 3/4 और सी कितना देगा 30,000 इंटू 1/4। सॉल्व करते हैं भाई, 4 7 28, 2 0 4 5 20 और ये आ जाएगा 7500। यहां कितना आ जाएगा 22,500। क्लियर? ये गुडविल देंगे ए और सी, किसको देंगे? बी को देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि बी रिटायर कर रहा है, बी बिजनेस से जा रहा है। बी जब बिजनेस से जाएगा तो फायदा किसको होगा? ए और सी को। इसलिए ए और सी रिटायरिंग पार्टनर को उसका शेयर ऑफ गुडविल देंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कैसे पोस्टिंग करेंगे ये देखते हैं, और जर्नल में कैसे पोस्टिंग करेंगे ये देखते हैं। 3 पार्टनर्स हैं, ए बी सी। और मैं आपको हमेशा बताता हूं कि अगर कोई भी नया पार्टनर हो या कोई भी रिटायरिंग पार्टनर हो, उसको मार्क कर लो। जैसे ये रिटायर हो रहा है ना, इसको मार्क कर लो, तो उससे गलती नहीं होती है। आप हमेशा सही लिखोगे, सही अकाउंट के अंदर लिखोगे। अब भाई देखो, हमें बी रिटायर हो रहा है, पैसा कौन देगा? ए और सी। किसको देंगे? बी को। तो कैसे लिखेंगे यहां पर? देखिए, बाय एज कैपिटल, ए कितना दे रहा है 22,500, बाय सीज कैपिटल, सी कितना दे रहा है 7500। तो ए और सी के अकाउंट से कटेगा भी, कैसे लिखेंगे यहां पर? टू बीज कैपिटल, ए के अकाउंट से कटेगा 22,500 और सी के अकाउंट से कटेगा 7500। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। अगर इसी चीज को हम लोग जर्नल एंट्री में लिखें तो कैसे लिखेंगे? कंटिन्यूइंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स की जर्नल एंट्री होती है, टीचर्स आपको याद कराएंगे, पर मैं लॉजिक से बता रहा हूं। और कंटिन्यूइंग पार्टनर्स टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स, सॉरी, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स की एंट्री क्या होगी? कंटिन्यू कौन कर रहा है? ए और सी। तो ए डेबिट, सी डेबिट टू बी। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट। ए ने कितना दिया 22,500, सी ने कितना दिया 7500, यहां कितना आएगा 30,000। एंट्री करनी आई, एंट्री बनानी आ गई आपको, इसी एंट्री को पोस्ट कर दिया हम लोगों ने यहां पर। ए क्या हो रहा है? डेबिट। सी क्या हो रहा है? डेबिट। तो ए और सी के अकाउंट में डेबिट टू बीज कैपिटल लिख दिया। बी हो रहा है क्रेडिट, तो इसलिए यहां लिखा है बाय एज कैपिटल बाय सीज कैपिटल बी के अकाउंट में। सिंपल। यही ट्रीटमेंट केवल डिफरेंट है हमारे एडमिशन से रिटायरमेंट के बीच में। अगर आपको ये गुडविल का ट्रीटमेंट समझ में आ गया है बच्चों, तो आप समझ लो कि आपको अगर एडमिशन आता है तो रिटायरमेंट 100% आ जाएगा। ठीक है ना? बिकॉज जो रिटायरमेंट की सबसे मेन चीज थी लोन अकाउंट, वो अब नहीं आ रही सिलेबस में। तो अगर रिटायरमेंट के मैं आपको 2 टाइप के क्वेश्चन करा दूं, ठीक है ना, 2 टाइप, एक जनरल जिसमें थोड़ा सा रेक्टिफिकेशन होगा और एक थोड़ा एक स्पेशल काइंड ऑफ क्वेश्चन है, वो करा दें तो आप पूरा रिटायरमेंट प्रिपेयर कर लोगे अभी के अभी। ठीक है ना? तो जल्दी से नोट करो, बढ़ते हैं आगे। ऑलराइट क्लास, तो एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन कराने जा रहा हूं आपको रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर का। डीके गोयल बुक से मैं ये क्वेश्चन फॉलो कर रहा हूं। इलस्ट्रेशन नंबर 18 दे रखा है। बहुत सारे बच्चे सोचते होंगे सर इलस्ट्रेशन क्यों कराते हैं? क्योंकि साइमल्टेनियस क्वेश्चन आप करिए, कोई डाउट आएगा तो मेरे से पूछिए। ठीक है ना? और अगर आप डीके गोयल बुक फॉलो नहीं करते हो तो इसका पीडीएफ भी मैं साथ में वीडियो के अटैच कर दूंगा, सो दैट आप जाओ और क्वेश्चन खोल के सॉल्व कर सकते हो साथ साथ में। क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। मैंने अकाउंट्स बना रखे हैं यहाँ पर, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट साथ साथ में सॉल्व करेंगे। रीड कर रहा हूं मैं क्वेश्चन। ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो भाई 2 पार्टनर हैं और इनके बीच में रेशियो कितना है? A:B में 3:2। ऑलराइट, तो केवल 2 ही पार्टनर हैं इस क्वेश्चन में। ओके। एंड ट्रांसफर टू रिजर्व 1/6। ये ट्रांसफर टू रिजर्व 1/6 क्या है? एकदम लास्ट में पता चलेगा आपको वीडियो के, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के वीडियो में। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2018 वाज एज बिलो। एक बैलेंस शीट दे रखी है हमें, फिर कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है। एडिशनल इंफॉर्मेशन में पहला दे रखा है बी रिटायर्स ऑन 1 अप्रैल 2018। अच्छा, मैं सभी बच्चों को बता दूं कि रिटायरमेंट में अब कोई भी पार्टनर साल के बीच में रिटायर नहीं होगा इस साल के लिए। ठीक है? तो जो अभी रिड्यूस सिलेबस आया था उसमें बताया गया है क्लियरली कि पार्टनर को साल के स्टार्टिंग में ही रिटायर किया जाएगा, ठीक, या एंड में रिटायर किया जाएगा, बीच में रिटायर नहीं करेंगे। तो चलो भाई, बी रिटायर्ड ऑन 1 अप्रैल 2018। ओके। फिर बोला क्या? गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 50,000 रुपीज। पूरी फर्म की गुडविल कितनी है? बहुत ध्यान से देखेंगे क्या बता रहा हूं मैं आपको यहां पर। गुडविल इज वैल्यूड एट 50,000 रुपीज। और रिटायर कौन हो रहा है? बी। ठीक है ना भाई? बी रिटायर हो रहा तो बी का शेयर कितना हो जाएगा? बी शेयर 2/5 इंटू 50,000, तो ये कितना हो गया भाई? 20,000 रुपीज। बी रिटायर हो रहा है, बी का शेयर कितना हो जाएगा? 20,000 रुपए का। तो कौन देगा बी को शेयर? ये ए। तो यहां लिखेंगे बाय एज कैपिटल
बी के अकाउंट पे लिखेंगे 20,000 रुपीज। सिंपल, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं, अभी बताया मैंने आपको ये चीज। और ए के अकाउंट पे क्या लिखेंगे यहाँ पर, टू बीस कैपिटल, और ए के अकाउंट से काट लेंगे पैसे 20,000 रुपीज। और इसकी जर्नल एंट्री क्या बनती है, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स। तो यहाँ पर कंटिन्यूइंग पार्टनर ए है तो ए डेबिट टू बी इसकी जर्नल एंट्री बनेगी। अच्छा बच्चा लोग, एक और बात बता दूं, अब इस साल से या पिछले 3-4 सालों से ऐसा हो रहा है कि आपको पेपर में जर्नल एंट्री पास करने के लिए ही आएगी। आप रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट चाहे जितना भी अच्छा बनाते हो, पेपर में जर्नल एंट्री पूछी जाएगी। अब दो तरह से आप जर्नल एंट्री पास कर सकते हो, या तो पूरा ये अकाउंट्स बना लो, उसके बाद जर्नल एंट्री पास करो, जो कि ज्यादा अच्छा तरीका होता है, जिसमें गलती होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, लेकिन टाइम टेकिंग होता है। लेकिन कुछ बच्चे डायरेक्टली जर्नल एंट्री भी बना सकते हैं अगर उनका प्रिपरेशन लेवल अच्छा पहुंच जाए तो। ठीक है, समझ में आ रही है, जर्नल एंट्री ही पूछी जाएगी। इसको प्रिपेयर करिए, इसके साथ जर्नल एंट्री साथ साथ में बनाते चलिए, तो आपके लिए इजी हो जाएगा। पेपर में ये मत बोला कि शुभम सर ने तो भाई क्वेश्चन पे क्वेश्चन कराए थे और पेपर में तो जर्नल एंट्री पूछ ली गई। पेपर में जर्नल एंट्री ही पूछी जाएगी, हर साल पूछी जा रही है एडमिशन रिटायरमेंट से। ठीक है, चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोल रखा है। वैल्यू ऑफ पेटेंट इज टू बी इंक्रीज्ड बाय 5500। पेटेंट्स को बढ़ा रहे हैं, पेटेंट्स असेट होते हैं बेटा, बाय पेटेंट्स 5500। पहले पेटेंट्स कितने के दे रखे थे हमें क्वेश्चन में, पहले पेटेंट्स दे रखे थे 90,000 रुपीज के, सॉरी पेटेंट्स पहले दे रखे थे 4400 रुपीज के। 4400 से अब 5500 और बढ़ गए तो हो गए 9900। तो बैलेंस शीट की असेट साइड पर लिख देंगे पेटेंट्स 9900। आई होप यहां तक क्लियर होगा सबको, ठीक है ना भाई। चले बढ़े आगे, कोई डाउट तो नहीं यहां तक, पक्का भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या दे रखा है, एंड प्लांट वॉज ओवर वैल्यूड बाय 30,000। प्लांट को गलती से 30,000 बढ़ा के लिखा है तो प्लांट को कम करना पड़ेगा। यहां लिखेंगे अपन लोग टू प्लांट, 30,000 से प्लांट कम हो गया। ठीक है, तो प्लांट पहले कितने का दे रखा था क्वेश्चन में, पहले दे रखा था प्लांट को 90,000 रुपीज का, तो अभी प्लांट हो जाएगा 60,000 रुपीज। ठीक है ना, बराबर। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या दे रखा है क्वेश्चन में, उसके बाद ये दे रखा है फर्नीचर परचेज ऑन October 1, 2015 at a cost of 10,000 was debited to purchase account। ये ऐसे क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। ये कहां पे सीखा था आपने, गुडविल के चैप्टर में, जहां पर क्वेश्चन के बीच में कुछ गलतियां हो गई होती हैं, उसको सही करना पड़ता है। रेक्टिफिकेशन पूछा ही जाएगा पेपर में, मैं बता रहा हूं बार बार, इसको बोल्ड से लिख लो, अंडरलाइन कर लो, पेपर में इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा जरूर। क्या बोल रखा है भाई, फिर से सुनो। फर्नीचर परचेज ऑन 1 October 2015। हम बना कब रहे हैं, March 31, 2018, 2015 की बात कर रहा है। चलो भाई देखते हैं। 1 October 2015 को एक फर्नीचर खरीदा गया था, एट अ कॉस्ट ऑफ 10,000 was debited to purchase account। 10,000 का फर्नीचर खरीदा गया था, गलती से उसको परचेज अकाउंट में डेबिट कर दिया गया, ये गलती हुई। चलो भाई, उसके बाद क्या लिखा, दिस असेट इज टू बी टेकन इनटू अकाउंट चार्जिंग डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड। ओके भैया, 2015 अक्टूबर में हमने एक फर्नीचर खरीदा था। कितने का खरीदा था, आइए लिख लेते हैं यहां पर। 2015 अक्टूबर 1 को एक फर्नीचर खरीदा था 10,000 रुपए का, और हमें डेप्रिसिएशन लगाना है भाई लोग कितने परसेंट से, 10% स्ट्रेट लाइन मेथड। तो 10% स्ट्रेट लाइन मेथड भाई कितने महीने हो गए, 2015 से 16 आया होगा तो 6 महीने, ठीक है ना। 16 से 17 1 साल, 17 से 18 2 साल, तो 2.5 साल का डेप्रिसिएशन लगाना होगा। तो कैसे लगाएंगे, 10,000 इंटू 10% दे रखा है ना भाई क्वेश्चन में, 10,000 इंटू 10%, यस 10% इंटू 2.5, 2.5 साल के लिए हमको डेप्रिसिएशन लगाना। आप ऐसा भी कर सकते हो कि पहले 6 महीने का लगाओ 6/12, उसके बाद 1 साल का, उसके बाद 1 साल का, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड इसलिए मैं डायरेक्टली कर सकता हूं। अगर यही चीज WDB मेथड से होता तो मुझे अलग अलग करना पड़ता। तो भाई डेप्रिसिएशन कितना आ रहा है भाई, फटाफट से निकाल दिखाते हैं। 10,000 का 10% इज 1,000, 1,000 इंटू 2.5 इज 2,500, तो डेप्रिसिएशन हो गया 2,500। तो आज की डेट में बुक वैल्यू में कितना लिखना चाहिए उसको, 7,500 रुपीज। तो 7,500 में हमें इस एसेट को रिकॉर्ड करना पड़ेगा। सबको समझ में आया ना भाई, 7,500 कहां से आया, कहां कैसे लिखेंगे, यहां लिखेंगे बाय फर्नीचर। फर्नीचर खरीदा गया था, कितने का खरीद लिया गया, आज की डेट में उसकी वैल्यू हो गई 7,500, और फर्नीचर यहां दिखा देंगे बैलेंस शीट में बेटा। मैंने ब्लैक पेन से इसलिए लिख के दिखाया ताकि आपको डिफरेंस समझ में आ जाए, ठीक है ना भाई। चलो बढ़ते हैं आगे। उसके बाद क्या दे रखा है बेटा क्वेश्चन में, लेट्स मूव, ओके। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है, इट क्लियरली सेज, पॉइंट नंबर 4, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स
शुड बी 5% ऑन डेटर्स। डेटर्स का 5% हमें प्रोविजन बनाना है। और क्या बोल रखा है, एंड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट शुड बी मेड ऑन डेटर्स एट द रेट 3%। तो भाई हमें पहले प्रोविजन बनाना है, प्रोविजन बनाते हैं। डेटर्स कितने के दे रखे हैं, 20,000 रुपीज के। 20,000 पर 5% होता है 1,000 रुपीज। अब ध्यान से देखना भाई, हमें 1,000 का प्रोविजन बनाना है, लेकिन 400 का पहले से ही बन रखा है क्वेश्चन में, तो और कितना बनाना पड़ेगा, 600 रुपए का। तो प्रोविजन बनाएंगे तो कहां लिखेंगे, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। शॉर्ट पे लिख रहा हूं, आप ऐसा मत लिखना पेपर में, ठीक है ना, समझा रहा हूं मैं आपको। कितना हो जाएगा, और 600 रुपए, ठीक है ना। 400 का पहले बना हुआ था, 600 रुपए का और बन जाएगा। बैलेंस शीट में कैसे लिखेंगे, यहां लिखेंगे डेटर्स। डेटर्स आपको क्वेश्चन में दे रखे हैं 20,000 रुपीज के, इसमें से माइनस कर देंगे नया प्रोविजन। कितना बनाया है आपने प्रोविजन, 1,000। कितनी वैल्यू बची, 19,000। अब जो ये 19,000 बची है ना, इस पर डिस्काउंट वाली एंट्री लगाओगे आप। प्रोविजन फॉर जो डिस्काउंट लगता है, ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को माइनस करने के बाद लगता है। क्लास 11th में पढ़ा था फाइनल अकाउंट्स में, अगर याद नहीं तो रिकॉल करवा रहा हूं मैं आपको। अच्छा, 3% इस पर बनाना है हमें प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। आइए देखते हैं, 19,000 को 3% से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आया 570। तो इसको लिखेंगे यहां पर टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। ये आ गया 570, और यहां से भी माइनस कर देंगे प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। 570 यहां से भी माइनस कर दिया जाएगा। तो अभी फाइनल फिगर आ रहा है 18,430, जिसको आप बैलेंस शीट के बाहर लिखोगे अमाउंट कॉलम में। 18,430 आ गया है। अब बढ़ते हैं बेटा आगे। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो मुझे बताइएगा, ठीक है ना। आगे क्वेश्चन में दे रखा है पॉइंट नंबर 5, इट सेज एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम, ठीक है ना। अच्छा, एक और पॉइंट छूट गया, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स भी बनाना था, तो यहां भी लिख देते हैं फिर से, टू प्रोविजन। ओके, एक सेकेंड, क्रेडिटर्स कितने के दे रखे हैं, आइए चेक करते हैं। क्रेडिटर्स हमको दे रखे हैं बेटा 10,000 रुपीज के, और प्रोविजन बनाने का मतलब यह है कि हमारे क्रेडिटर्स कम हो जाएंगे। क्रेडिटर्स कम हो जाएंगे, लायबिलिटी कम होगी, तो इस साइड बनता है बाय प्रोविजन फॉर क्रेडिटर्स फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स 10,000 का था, 3% 300 रुपीज, तो क्रेडिटर से ये माइनस करना पड़ेगा। क्रेडिटर्स अब फाइनली कितने के बचेंगे, यहाँ 10,000 के थे, इसमें से डिस्काउंट माइनस कर दो या प्रोविजन माइनस कर दो 300 का, तो फाइनली बचेगा 9,700 रुपीज का। ठीक है, समझ में आ गई यहां तक बात। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट बोल रखा है एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ 3480 पेड ऑन 1st July 2017 हैज बीन एंटायरली चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। भाई एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया था 3480 रुपीज का, समझते हैं बच्चा लोग। 3480 का एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया गया है कब, डेट देखो इसकी, कब पे किया गया है, जुलाई 1 2017। कब पे किया गया है, जुलाई 1 2017। तो इसकी वैलिडिटी कब तक रहेगी, जून 30 2018। इसकी वैलिडिटी कब तक रहेगी, 30 जून 2018 तक। और हम लोग जो अकाउंट्स बना रहे हैं वो कब बना रहे हैं, 31 मार्च 2018। तो ये जो 3 महीने का इंश्योरेंस पे किया है ना, वो एडवांस हो जाएगा, प्रीपेड हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर। तो 3480 इंटू 3/12 क्यों किया है, समझ में आ रहा है ना भाई, क्योंकि हम लोग अकाउंट्स बना रहे हैं मार्च 31 तक के, और पैसा हमने पे कर रखा है 30 जून तक का। ठीक है, तो ये कितना होगा, 3480 इंटू 3/12, ये आएगा 870 रुपीज। अब ये हो गया हमारा प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस मतलब एसेट बढ़ गए, तो यहां लिखेंगे बाय प्रीपेड इंश्योरेंस 870 रुपीज। और प्रीपेड हमेशा असेट होता है, तो यहां लिखेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस 870 रुपीज। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में कितने अच्छे अच्छे पॉइंट मिले आपको। एक तो रेक्टिफिकेशन वाला पॉइंट मिल गया, एक प्रोविजन फॉर डिस्काउंट वाला भी पॉइंट मिल गया, और एक आपका प्रीपेड इंश्योरेंस वाला भी पॉइंट मिल गया। तो ये क्वेश्चन इस लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद क्या बोल रखा है, इन्वेस्टमेंट्स वर रीवैल्यूड एट 16,000। इन्वेस्टमेंट 16,000 रुपए में रीवैल्यू की गई है। इन्वेस्टमेंट क्वेश्चन में दे कितने के रखी थी, इन्वेस्टमेंट दे रखी थी 20,000 रुपए की, 16,000 रुपए रीवैल्यू की गई, 4,000 से कम कर दी गई। तो यहां लिखेंगे टू इन्वेस्टमेंट 4,000। अच्छा, इसके आगे एक लाइन और दे रखी है, जरा वो भी पढ़ते हैं। वो क्या दे रखी है बेटा,
हाफ ऑफ दीज इन्वेस्टमेंट्स वर टेकन ओवर बाय बी, आधी इन्वेस्टमेंट तो बी लेकर चला गया। आधी इन्वेस्टमेंट कितने में ले जाएगा भाई? भाई 20,000 की चीज थी, 4,000 डाउन हो गया, 16,000 रुपए की चीज हो गई, 16,000 की चीज को 8,000 में लेकर चला गया। 8,000 में लेकर चला जाए तो यहां लिखेंगे टू इन्वेस्टमेंट्स और बी के अकाउंट में लिख देंगे 8,000 रुपए, और बैलेंस शीट में कितना लिखेंगे इन्वेस्टमेंट? 8,000 रुपए। सबको समझ में आया 8,000 क्यों लिखा? भाई 20,000 की थी, 4,000 रिवैल्यू हो गई तो 16 की बची, 16 की में से 8 वो लेकर चला गया तो 8 बैलेंस शीट में बचेगी, लिख दिया मैंने वहां पर। ठीक, बराबर, समझ में आ रही बात? चलो ये भी एक पॉइंट अच्छा मिल गया क्वेश्चन में। आगे बढ़ते हैं भाई, आगे क्या दे रखा है? और अब बोल रखा है बी वॉज पेड इन फुल, A borrowed the necessary money from the bank on security of plant and stock to pay off B। बहुत अच्छा पॉइंट दे रखा है भाई, मैं आपको बता रहा हूं ये पॉइंट सबसे लाजवाब पॉइंट है इस पूरे क्वेश्चन का, जो आखिरी में लोन वाली बात कही है। चलिए भैया लोन वाली बात को समझते हैं, और उसके पहले अब हमें करना पड़ेगा क्वेश्चन, सारी एडिशनल इंफॉर्मेशन कर ली। अब क्या करेंगे हम लोग हमेशा की तरह आप पहले पोस्टिंग करना शुरू करेंगे लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट की। लाइबिलिटी में दे रखा है पहले एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, उसको कुछ भी छेड़ते नहीं है, यहां लिख दो ऐसे ही एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। और एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड कितने रुपीस का है? 18,000 रुपीस का। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद क्या दे रखा है? रिजर्व फंड, ये डिस्ट्रीब्यूट होता है, हम लोग को पता है, बाय रिजर्व फंड। देख रहा, बिल्कुल हमारा एडमिशन जैसा क्वेश्चन हो रहा है। और 3:2 का रेशियो है, और रिजर्व फंड दे रखा था 12,000, तो 12,000 इंटू 3/5, ये आ गया बेटा 7,200, और यहां आएगा 4,800। ठीक है ना भाई, बराबर। चलो आगे बढ़ते हैं, उसके बाद क्या दे रखा है? P&L अकाउंट, P&L अकाउंट को भी डिस्ट्रीब्यूट करना है। अच्छा, उसके पहले दे रखा है हमको क्रेडिटर्स हम लोग कर चुके हैं। चल, उसके बाद दे रखा है P&L अकाउंट को भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। प्रॉफिट दे रखा है तो यहां लिखेंगे बाय P&L अकाउंट। P&L अकाउंट दे रखा है हम लोग को बेटा 24,000 को भी 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आ रहा है 14,400, और यहां आएगा आई गेस 5,200 माइनस 20,000, 24,000, 9,600। ऑलराइट, तो P&L अकाउंट भी हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। उसके बाद दे रखी है कैपिटल्स भी उतार देते हैं, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितनी कैपिटल्स दे रखी है भाई? 80,000 और 40,000, 80,000 एंड 40,000 रुपीस। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद क्या दे रखा है? असेट साइड पर आओ। असेट साइड पे पहली चीज दे रखी है गुडविल, और गुडविल को राइट ऑफ किया जाता है पार्टनर्स की डेबिट साइड पर। टू गुडविल कितना दे रखा है भाई? 15,000 गुडविल दे रखी है, और 3:2 में इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इंटू 3 डिवाइड बाय 5, तो आया 9,000 एंड 6,000। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद क्या दे रखा है? प्लांट का ट्रीटमेंट हम लोग कर चुके। उसके बाद दे रखा है पेटेंट्स, वो हम लोग ट्रीटमेंट कर चुके। फिर दे रखा है हमें स्टॉक, 30,000 रुपीस का स्टॉक दे रखा है, स्टॉक को भी लिख देते हैं, स्टॉक 30,000। ठीक है ना भाई? चलो, उसके बाद क्या दे रखा है हमें? उसके बाद दे रखा है इन्वेस्टमेंट्स कर चुके, डेटर्स कर चुके, कैश दे रखा है 5,000 रुपीस। जल्दी से रब कर देता हूं। कैश दे रखा है 5,000, कैश के ऊपर ध्यान देना बेटा, और कैश के ऊपर ध्यान देना भी चाहिए, कॉमर्स वाले हम लोग। चलो, सब कुछ कर डाला, पूरा क्वेश्चन रीड कर डाला, पूरे क्वेश्चन की पोस्टिंग कर डाली। अब लगाएंगे बैलेंस। लगाना कहां से शुरू करेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट से बैलेंस लगाना शुरू करते हैं। तो भाई चेक करो क्या आ रहा है, लॉस आ रहा है शायद 30,000, 600, 570 और 4,000। ओके, तो इधर का टोटल आ रहा है 30,000 प्लस 600 प्लस 570 प्लस 4,000। It is coming as 35,170, 35,170, 35,170। लॉस आ रहा है तो यहां लिखेंगे बाय लॉस ट्रांसफर टू ए एंड बी। माइनस करो, देखिए कितने का लॉस आ रहा है। 35,170 में से माइनस करेंगे 5,500, माइनस करेंगे 7,500, माइनस करेंगे 300 और माइनस करेंगे 870। तो लॉस आ रहा है भाई लोग हमारे पास 21,000 रुपीस का।
इसको 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, इंटू 3 डिवाइड बाय 5, तो ये आ रहा है 12,600 और 8,400, 12,600 और 8,400। और इस लॉस को कहां लिखते हैं हम लोग, इस साइड, टू रिवैल्यूएशन, 12,600, 8,400। अब लगाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस क्लोज। सब कुछ कर चुके हैं, टोटल लगाते हैं। इधर का टोटल कितना आ रहा है, 80 प्लस 14 इज 94,400, 94,400 प्लस 7,200, that goes to 1,01,600, 1,01,600, 1,01,600। तो इसका तो लगेगा बैलेंस। जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स होते हैं उनका लगता है बैलेंस, टू बैलेंस कैरी डाउन। कैसे लगाएंगे, ये सारी चीजें माइनस कर देंगे। माइनस करो फटाफट, माइनस करते हैं 12,600, माइनस करेंगे 29,000, राइट। ओके, तो इनका बैलेंस आ रहा है भाई 60,000 रुपए, 60,000 रुपीज। अब लगाओ जरा बी का टोटल। बी का टोटल कितना आ रहा है, 20 प्लस 4,800 24,800 प्लस 9,600 प्लस 40,000, तो टोटल आ रहा है इनका 74,400। ब्लू पेन से लिख रहा हूं मैं, 74,400, 74,400। जरा ये सारे अमाउंट माइनस करो, फिर बताते हैं आपको करना क्या है। माइनस करते हैं इसमें से 8 प्लस 6 14, 14,000 माइनस 8,400, तो इनका बैलेंस आ रहा है भाई 52,000। कितना बैलेंस आ रहा है इनका, 52,000। मतलब बी को पे करना है इन फुल, 52,000 पे करना है, जिसमें से हमारे पास कैश कितना पड़ा है, केवल 5,000 रुपए। तो पहले कैश पे कर दो, यहां लिखा टू कैश 5,000 रुपीज। कैश समझ में आया। मुझे बी को सेटल करने के लिए 52,000 देने थे, 52,000 को मैंने 5,000 तो कैश से ले लिया, अब बाकी कितना बचा, 47,000 रुपीज। वो मुझे इसको पे करना है, जिसके लिए मैं लोन लूंगा, ठीक है ना। मुझे पे करना है तो मैं यहां लिखूंगा टू बैंक 47,000 रुपीज। ये मैंने इसको पे कर दिया, लेकिन ये 47,000 आया कहां से, लोन से आया है। तो यहां लिखोगे आप बैंक लोन 47,000। हर साल अगर पेपर में आता है ये क्वेश्चन, तो बच्चे पता क्या करते हैं, ये 5,000 और 47,000 तो लिखते हैं बिल्कुल करेक्टली, लेकिन बैलेंस शीट में बैंक लोन लिखना भूल जाते हैं और वहां पर उनकी बैलेंस शीट टैली नहीं होगी। तो कैश कितना बचेगा, 5,000 में से 5,000 माइनस कर दिया तो 0 बचेगा कैश हमारे पास। अब लिखेंगे यहां पर कैपिटल कंटिन्यूइंग। कैपिटल कितनी बचेगी हमारी, ए ही केवल एक पार्टनर बचा है, तो उसकी कैपिटल कितनी है हमारे पास, 60,000 रुपीज। अब लगाएंगे बैलेंस शीट का टोटल और वो हमारी बैलेंस शीट मैच कर जाएगी। अब एक बात देखिए, इस क्वेश्चन में तो हम लोग जो बी पार्टनर था उसको पूरा पैसा एक साथ पे कर दे रहे हैं। मान लो एक साथ पैसा पे नहीं कर रहे होते, तब क्या करते, तब क्या करते, यहां पर लिखते टू बीज लोन अकाउंट। जहां पर टू कैश टू बैंक लिखा है ना, इसलिए क्या लिखते, टू बीज लोन अकाउंट, और उसका पैसा लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते, और वो लोन लिखते आप लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट पर, ठीक है। क्योंकि इसके आगे हमारे कोर्स में नहीं है, लोन अकाउंट बनाना हमारे इस साल सिलेबस में नहीं है, तो उसके बारे में हम लोग इन डेप्थ नहीं जाएंगे। समझ में आया आपको ये क्वेश्चन, एक अच्छा क्वेश्चन मैंने आपको कराया है, और आई होप इस क्वेश्चन से आपका बहुत सारे जो डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। एक वीडियो और बनाएंगे और उसमें एक और टाइप का क्वेश्चन करके दिखाएंगे आपको, जो कि काफी बढ़िया और तगड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। टिल देन आप यहां तक पूरा नोट करिए, इसके क्वेश्चंस लगाना शुरू करिए, और बहुत सारे आप क्वेश्चंस कर लोगे, बहुत सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर भी हो जाएगा ये क्वेश्चन करने के बाद। इसका पीडीएफ मैं इस वीडियो के लिंक के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग प्लीज देख लेना। जिनके पास डीके गोयल बुक नहीं है, जिनके पास डीके गोयल बुक है नई एडिशन से, इलस्ट्रेशन 18 है, आप कर सकते हो। ऑलराइट क्लास, दिस वाज शुभम जगदीश साइनिंग ऑफ फ्रॉम टुडेस क्लास। थैंक यू।